लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे। दोस्तों, हमारे देश के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का आज वार दिवस का पखवाड़ा मनाया जा रहा है और हमारे एसएम खान जी हैं यहाँ पे ये पखवाड़ा बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और ये सेवा कार्य तो इनका चलता ही रहता है। तो आज हम इन सेवा पखवाड़ा में हम आए हुए हैं इनके ऑफिस के कार्यालय में और जाकिर हुसैन जी हैं जो हरियाणा से आए, इनको मुंबई के धरती पे बहुत तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत। आप यहाँ पे आए पधारे इसलिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सर, कैसा लग रहा है हमारा मुंबई का धरती, क्या कहेंगे? मुंबई तो बहुत शानदार हमारे देश की एक यहाँ सारी जो पूरा मिनी हिंदुस्तान है, हमारे देश की कमर्शियल कैपिटल है और मुंबई तो हमारे देश को नहीं बल्कि दुनिया को अच्छी लगती है। तो हमारे तो अपने देश की है तो हमें तो बहुत शानदार लग रही है, पहले से भी बहुत सुंदर लग रही है। सर, अब हम आपके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एसएम खान जी जो हमेशा करते रहते हैं सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, इस तरह के हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन सर, आप अपने बताइए, सर आप हरियाणा के धरती से आए हैं, वहाँ पे आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है पूरा राजनीतिकरण है, तो सर आप इसी लाइन में क्यों आते हैं और आपके परिवार जो आपके दादा परदादा फैमिली आप भी हैं इसी लाइन में, तो सर क्या सोचते हैं कि सत्ता वाली बातें हैं, पावर वाली बातें या समाज सेवा से जोड़ते हैं? देखिए, हम लोग इसमें समाज सेवा के लिए हैं क्योंकि हम लोग किसान हैं और हम लोगों ने हमेशा सेवा की है। लोगों की सेवा की भावना की वजह से ही आज लगभग 100 साल हो गए हैं कि हमारे दादाजी सन 26 में एमएलए बने थे, 1962 तक वो रहे थे। 1962 में हमारे पिताजी चौधरी तैयब हुसैन मंत्री बने, फिर वो एमपी बने, 2 बार एमपी रहे और वो देश में अकेले शख्स हैं चौधरी तैयब हुसैन मरहूम की जो अकेले 3 राज्यों में जो मंत्री रहे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और कौन बनेगा करोड़पति में शाहरुख खान साहब ने सवाल किया था 50 लाख रुपए का उनके ऊपर कि कौन आदमी इस देश में 3 स्टेटों में रहा है। तो मेरी छोटी बहन भी 2 बार मिनिस्टर रही है, मैं भी 3 बार एमएलए रहा हूँ। तो हम लोगों की सेवा भावना है कि जो लोगों को इतना प्यार मिला है और लोगों के प्यार की बात है कि हम लोग इस राजनीति से जुड़े हुए हैं सेवा करने के लिए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमें ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के, कि आज पूरी दुनिया में देश का सिक्का चल रहा है और हमारा देश आज विश्व गुरु में पहुंचा है। और हरियाणा में खास तौर पर हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री और आज देश के यशस्वी ऊर्जा मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत शानदार काम किए हैं, नेतृत्व दिया है हमें और वही नेतृत्व आज आगे लेकर चल रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी जो यहाँ भी आए, आपने देखा होगा, वो भी प्रदेश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है और समाज सेवा की सीख मिलती है। सर, हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे कोर्ट भी ये हमारे वक्फ बोर्ड को लीगल मान्यता दे दिए हैं और उनको चाहें कि इससे हमारे समाज सुधार होगा। तो सर, वक्फ बोर्ड से आप भी जुड़े हुए हैं, तो कैसे देखते हैं ये कितना सही है हमारे समाज के लिए? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो काम है उसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टियों की देखभाल अच्छी तरह हो और वक्फ की जो आमदनी है वो मुसलमानों के लिए उनके भलाई पे खर्च हो। यही मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। कुछ लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि होना नहीं चाहिए था और ये गलत है, सिर्फ एक वर्ग को अपना हक छीनने की बातें कर रहे हैं आप। सब लोग एक किसी पार्टी में नहीं है, तो आप जानते हैं कि चाहे कितना ही अच्छा काम करें मोदी जी, चाहे दूध की नदियाँ उनके घर के सामने बहा दें, चाहे सोने की नहर निकाल दें, उनको तब भी बुराई करनी है। तो जिनको तो बुराई करनी है उनको तो अच्छा काम दिख नहीं रहा। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का मान सम्मान है, आज जो तिरंगे की शान है, आज जो यूक्रेन और रूस का युद्ध भी रुकवा दिया और हमारे देश के छात्र और देश के हमारे नागरिक वहाँ से निकले, तो पाकिस्तान के नागरिक भी उस तिरंगे को लेकर वहाँ से निकले। तो जो हमारे दुश्मन देश हैं वो भी हमारे देश का लोहा मानते हैं। तो विपक्षियों के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एसएम खान जी का और ये सेवा पखवाड़ा के बारे में क्या कहेंगे सर? मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई एसएम खान साहब को, उनके सभी साथियों को, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई विजय पाठक जी को, भाई वसीम साहब जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं, कि बहुत शानदार यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा उनके नेतृत्व में काम कर रहा है और ये काम वो आगे करते रहें। मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद।